हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है जी हमारे न्यू व्लॉग में जी। छोटों को प्यार, बड़ों को प्रणाम। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे जी। हम भी अच्छे हैं। और आज मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि भाई हमारे जो गद्दे हैं उनको सुरक्षित कैसे रख सकते हैं जी। तो ये देखो भाई, सबसे पहले तो ये चादर सबसे ऊपर बिछा रखी है, इसको थोड़ी सी हम कर देते हैं जी साफ। और ये देखो, इसके ऊपर एक चादर और है, और ये नीचे आप लोगों को दिख रहा है, इसे बोलते हैं जी हम गुदड़ा बोलते हैं भाई हमारी भाषा में। ये दो पुरानी चादर थी, उनके बीच में पुराने कपड़े डाल करके बनाते हैं। तो छोटे बच्चे होते हैं तब उनके लिए बहुत ही फायदे की ट्रिक है जी। ये जुगाड़ है अपना एक देसी जुगाड़ है। तो भाई ये देखो, इसके ऊपर भी एक चादर लगा रखी है ताकि जो भी खाएं पिए, बच्चे छोटे होते हैं तब बिखेर ही देते हैं जी, तो वो गद्दों के अंदर नहीं जाता है, ना ही हमारी जो डस्ट होता है, मिट्टी वगैरह होती है, वो जा पाती है जी। तो बड़े ही काम की चीज़ है जी ये। और वैसे ठंडे भी रहते हैं जी। ये हमारे गुदड़े हैं, ये ठंडे भी रहते हैं। और गद्दे हैं जी, बहुत महंगे आते हैं, तो रोज़ रोज़ खरीद भी नहीं सकते हैं। पता ही है आप लोगों को, बहुत महंगे आते हैं, कुछ गिर जाता तो वो साफ भी नहीं होते हैं जी। और ये ऊपर दूसरी चादर है, ये भी वही पहले क्या होता था, आजकल तो नहीं है। पहले एकदम से घर घर घूम करके और जो पुराने कपड़े होते थे उनसे ये चादर बनाते थे, तब की है जी ये। तो ये बेटा जी छोटा था तब से लगा के रखी हुई है, तो वैसी की वैसी है, क्योंकि ये नीचे रहती है। ऊपर दूसरी चादर आ जाती है तो उसका तो कलर फाल्ट पुरानी हो ही जाती है जी, फट भी जाती है। और नीचे वाली ना तो फटती है ना कुछ और है, तो वैसी की वैसी ही लगी हुई है। और यहाँ पे बैठ के बेटा जी टीवी वगैरह देखते हैं, खाते पीते रहते हैं, तो कुछ बिखेर देते थे, तब की वैसी वही। आजकल बेटा जी है नहीं, तो हमारी जो बेड है वो सुना सुना लग रहा है एकदम से, लेकिन क्या करें जी। और आज का व्लॉग है, उसमें बहुत ही आजकल की जनरेशन में और पहले की में कितना फ़र्क आ गया है, वो सब थोड़ा सा वीडियो क्लिक किया है, वो आप सब लोगों के सामने शेयर करूँगी जी। तो प्लीज़ वीडियो अंत तक देखना, उसके बाद में ही कमेंट्स करना जी आप लोग, क्योंकि बहुत ही, वैसे तो भाई स्टार्टिंग में तो उसको हम शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा व्लॉग का चैनल है, ऐसे समाज सेवा से जुड़ा हुआ नहीं है। तो इसलिए, क्योंकि पहले की जनरेशन में और आजकल की जनरेशन की जो सोच है, जो आपस की जो मन मुटाव है, जो दूरियां हैं, वो काफ़ी बढ़ चुकी हैं। तो इसलिए भाई काफ़ी झगड़े हो रहे हैं, काफ़ी मतलब कि क्या बताऊँ, काफ़ी तो जान है वो भी चली जाती हैं। मतलब इतने बच्चों में गर्म खून होता है कि उनको बस मरने और मारने पे उतारू हो जाते हैं जी। तो थोड़ा सा क्लिक किया है मैं, यानी उसके उदाहरण के तौर पे वो भी आपको दिखाऊंगी, तो व्लॉग अंत तक देखना। और बातों ही बातों में हमारे सोफ़ा के कवर थे, उनको भी मैंने अच्छे से साफ करके फिर से लगा दिए हैं जी। सुबह सुबह का तो अपना यही कामकाज चलता रहता है। थोड़े से सोफ़ा उधर हैं तो अच्छे से दिख तो नहीं रहे हैं जी आपको, वैसे सिंगल सोफ़े हैं, लेकिन मैंने उनको डबल बना रखा है, दोनों को एक जगह। ये देखो जी, अब अच्छे से दिख रहे हैं। और इधर मैं लगाने लग गई हूँ भाई झाड़ू, फटाफट से झाड़ू लगा करके पोछा लगाएंगे, बस यही चलता रहता है जी अपना तो डेली रूटीन की कामकाज में। इसलिए तो ये देखो जी, फटाफट से लग रहा है अपना झाड़ू, और उसके बाद में लगा लेते हैं जी पोछा। तो ये देखो जी, बातों ही बातों में हमारी झाड़ू तो लग चुकी है जी, क्योंकि बस बातों ही बातों में ज़्यादा वो नहीं रहता जी, पता ही नहीं लगता काम का। तो झाड़ू लगा करके मैं लगाने लग गई हूँ जी पोछा इधर। तो इसलिए आप लोग भी वही कमेंट्स करके बताना कि कौन कौन, जो मेन उद्देश्य यही था आज का, जो एक तो हमारा गुदड़ा वाला देसी जुगाड़ है कि हमारे जो गद्दे हैं वो सुरक्षित रहें। दूसरा है भाई, थोड़े से आजकल के जो बच्चे हैं वो इतने जल्दी मतलब कि मरने और मारने पे उतारू हो जाते हैं। तो भाई जो काम आपस में बातचीत करने से, आपस में थोड़ा सा सलाह मशवरा करने से ठीक हो जाए, तो क्यों इतना मतलब करना कि नुकसान, और साइड दोनों साइडों से ही नुकसान होता है जी। पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है मारा कोटी। तो ये देखो, ये हमारे अंकल जी हैं, ये गाय आ गई थी इनके गेट के आगे, और ये हमारे एकदम से आगे का ही है जी, ये गेट के आगे सामने ही आवारा पशु चल रहे हैं। तो ये इतना मतलब कि उसको, गाय को छोड़ करके आकर के इतनी देर तक हाथ धोते हैं, अच्छे से वॉश करते हैं। लेकिन आजकल क्या है कि एकदम से हम देखते हैं रोड के ऊपर कोई भी गिरा हो तो उसको संभालने की
झगड़ रहा तो उनको अलग अलग करने की, उनमें सुलह करने की कोशिश बहुत ही कम करते हैं, चाहे मैं हो चाहे कोई और हो। सबसे मेन बात ये भाई कोई भी अपने ऊपर मत लेना, क्योंकि इतना मतलब कि हो रहा है, वीडियो बनाते रहते हैं लेकिन ये नहीं कि इसको थोड़ा सा हॉस्पिटल पहुंचा दे ताकि इसकी जान बच जाए जी। नहीं, झगड़ रहे हैं तो झगड़ा देखते रहते हैं, वीडियो बनाते रहते हैं, लेकिन कोई भी उनको सुलह करने की कोशिश नहीं करता। ये देखो कितनी देर तक हाथ वॉश कर रहे हैं। और आजकल क्या है कि मार के आ जाते हैं, रोज आती रहती है न्यूज़ में, उधर आवारा लाश मिली है, उधर आवारा डेड बॉडी मिली है। वो कोई तो अपना होता ही है जी, किसी का तो है ही। साफ सी बात है जी कि आज मेरे अंदर हो रही है, कल किसी के अंदर, तो सबकी है जी। तो इसलिए थोड़ा सा जल्दबाजी में कोई भी फैसला न ले, क्योंकि मारा कुट्टी से और एक दूसरे से झगड़ा करने से जो भी हमारी दूरियां हैं वो ज़्यादा बढ़ेंगी, कम बिल्कुल भी नहीं होंगी जी। इसलिए जो काम आपस में बातचीत करने से, सुलह करने से हो सकता है तो एक दूसरे की सहायता करें, मदद करें, किसी की जान बच जाए, और झगड़ा बिल्कुल भी ना करें। और कहते हैं भाई आजकल तो ऐसी हो रही है कि मार के आ जाते हैं, हाथ तक नहीं धोते हैं। बड़े बुजुर्ग बोलते हैं अपनी भाषा में कि मन उनके यानी चेहरे पे बिल्कुल भी पछतावा नहीं होता है कि मैंने ये क्या किया है। तो इसलिए भाई थोड़ा सा अपनी सोच को बदलो, चाहे मैं हो चाहे कोई भी हो, लेकिन आजकल सबकी यही हालत हो रही है। और इधर ये देखो भाई, ये बिल्ली है, ये बेचारी क्या खाए इसका घास फूस का, तो ये इधर उधर झांक रही है। तो ये लग रहा है मुझे घर की साइड में आने वाली है ताकि कुछ खाने को मिल जाए जी। तो आप लोग वही कमेंट्स करके बताना कि हमारे व्लॉग्स आप लोगों को कैसे लग रहे हैं जी, तो कमेंट्स ज़रूर करना। ये लो जी, आज का मेरा मेन उद्देश्य यही था आज का व्लॉग बनाने का, कि जो पहले के लोग हैं हमसे, हमारे माता पिता दादा दादी जो भी बुजुर्ग हैं और हम, आजकल की जनरेशन, कोई भी भैया अपने ऊपर मत लेना, मैं हो या चाहे मेरा खुद का कोई भी सदस्य हो, सबकी एक ही सोच हो रही है, एक ही कहते हैं ना, घर घर की यही कहानी बनी हुई है। तो हमारी 2 दीदियां हैं, 2 बहनें हैं, मेरी 2 सिस्टर हैं। एक का नाम है जी मंजू के नाम से चैनल है उनका, और एक है जी प्रतिभा, अपनी मैडम जी हैं। सचमुच उनके व्लॉग्स देख के, उनके वीडियो देख के इतना मतलब कि वो महिलाओं के बारे में इतना मोटिवेशनल व्लॉग्स बनाती हैं, वीडियो शेयर करती हैं, पूछो मत भाई। सुन के बहुत ही अच्छा लगता है। और जो भी नहीं जुड़े वो भी जुड़ जाना भाई, उनसे बहुत कुछ यानी कि सीखने को मिलता। ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, कम ही दिन हुए हैं, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिला है, ये मानो जी। और भैया आजकल 2-4 दिन से बारिश नहीं हो रही, तो गर्मी देखो, इसीलिए मैंने बाल भी खोल के रख दिए हैं। तो इसलिए भाई उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आप लोग भी जुड़ जाइए जी। इतनी अच्छी हमारी वो मैडम जी हैं, वो तो अपने वीडियो के माध्यम से इतनी अच्छी मतलब कि बातें बताती हैं, इतनी अच्छी जागरूकता फैला रही हैं कि पूछो मत, क्या कहना उनका। और हमारी जो मंजू सिस्टर है, मंजू बहन है, वो भी बहुत ही अच्छे, शायद मुझे लगा वो समाज सेवा से जुड़ी हुई है, वही शायद कोई NGO वगैरह से, लेकिन बहुत ही अच्छा काम कर रही है। मुझे ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं उनसे जुड़े हुए, बहुत ही कम दिन हुए हैं, तो ज़्यादा कुछ उनके बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन जब से जुड़ी हूँ तब से उनकी पूरी वीडियो देखती हूँ तो बहुत कुछ सीखने को मिलता, अंदर से एकदम से हिम्मत आती है। तो भाई बहुत ही ऐसे सोच के लोग आजकल कम ही मिलते हैं जी। पुराने लोग थे, उनकी सोच में और आजकल के लोगों में काफ़ी बदलाव आ गया, लेकिन फिर भी मेरी बहनें हैं जिन्होंने अपना चैनल खोल रखा, उसके माध्यम से बहुत ही अच्छी बातें हम लोगों के सामने शेयर करती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बहनों आपको। वैसे तो बहुत सी हैं, कोई कहानी के माध्यम से, कोई व्लॉग के माध्यम से, सब कुछ सीखने को मिल रहा है। भाई कहते हैं ना कि खोने के लिए कुछ भी नहीं है, सीखने के लिए सब कुछ है। यूट्यूब ने बहुत ही अच्छी सुविधा कर दी है, भाई बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो आज का व्लॉग का करेंगे यही पे एंड। बाय बाय, राम राम जी सभी को, थैंक यू जी। मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में जी, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम जी। और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। और भी हमारे व्लॉग कैसे लग रहे हैं वो लाइक करके और कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि जो भी अगला व्लॉग डाले उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास भी सबसे पहले पहुंच जाए, ताकि आप लोग भी हमारे व्लॉग्स देख सको। बाय बाय, राम राम जी सभी को।